हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे अबाउट 3i इन्फोटेक। 3i इन्फोटेक एक आईटी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो क्या ये विल बी द नेक्स्ट रुचि सोया? आज हम इसको टेक्निकली और फंडामेंटली स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। 3i इन्फोटेक, इसका भाव है 63.75 रुपये। इंट्रिंसिक वैल्यू की अभी इंसफिशिएंट डाटा है, ये टिकर टेप पे आया हुआ हूँ मैं। आप इसका एंट्री पॉइंट देख सकते हैं, अभी गुड टू बाय है, कोई एएसएम लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको 3i इन्फोटेक ही क्यों कहा कि ये नेक्स्ट रुचि सोया हो सकता है, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको फंडामेंटली बता देता हूँ पेंट पे। ओके, 3i इन्फोटेक। ओके, आइए हम समझते हैं इसका। अभी ये 2002 की कंपनी है, ये आईसीआईसी बैंक ने स्टार्ट की थी कंपनी। उसके बाद आईसीआईसी की मैनेजमेंट ने इसे छोड़ दिया। अब 2005 में लिस्टेड हुई कंपनी और अब इसमें मैनेजमेंट इसका स्ट्रॉन्ग है। अब इन्होंने लेटेस्ट जो अपडेट आई है, लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ है, आज से 6 मंथ पहले ये क्या होता था, ये एक पेनी स्टॉक होता था, 6, 7, 8 रुपये पे होता था। तो पहले एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। इसका एक बार चार्ट समझ लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, 1 मंथ में इन्हें 13% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 95 का, ईयर टिल डेट 1 ईयर। यहाँ समझते हैं। ये देखिए, पहले इसका रेट चल रहा था 9 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, यही रेट चल रहा था, ठीक है। और अगर हम 5 साल पहले देखेंगे तो ये भी यही था। मैक्सिमम देखेंगे तो ये एक टाइम पे कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, 158 रुपीज़, ठीक है। तो अब कंपनी क्यों गिरती गई, पेनी स्टॉक बन गई है 158 से लेके ये क्यों 9-10 रुपये पे आ गई, आइए ये समझना है हमें। और ये कैसे मल्टीबैगर हो सकती है ये समझना है, ठीक है। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये शेयर ट्रेड कर रहा था 2020 से 2021 में 8 से 10 रुपये की रेंज में। तो ऐसा क्या हुआ कि ये 108 रुपये पहुँच गया और अब 63 रुपये है। तो हमें ये समझना है, और ये 63 रुपये से आगे कहाँ जा सकता है, आगे ये 500 जा सकता है या 5 रुपये हो सकता है। तो हमें ये भी इसके बिज़नेस को समझना है, इसके पास्ट को समझना है और इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को समझना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो 2021 में क्या हुआ, इन्होंने 2022 में डेट रिस्ट्रक्चर किया। इन्होंने क्या किया, इनके पास मान लो 100 करोड़ का लोन था, इन्होंने उसको 10 करोड़ रुपये लोन पे लिया। इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और मैंने स्टॉक एक्सचेंज से लोगों से कर्जा लिया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी सेल, अपनी कंपनी का इक्विटी बेचा और लोगों से कर्जा लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या, मान लो 100 करोड़ का कर्जा लिया हुआ था और इन्होंने क्या किया, उस 100 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए इन्होंने पब्लिक को वापसी दे दिए और इक्विटी 90% शॉर्ट कर ली। डू यू गॉट माई पॉइंट? इन्होंने क्या किया, 100 करोड़ का कर्जा लिया था पहले जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की थी कंपनी को, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या किया, डेट रिस्ट्रक्चर किया, 90 करोड़ रुपया लोगों को वापस दे दिया, इक्विटी शॉर्ट कर ली और 10 करोड़ रुपए का लोन रखा है। मीन्स, अब हम चार्ट पे आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट से समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ शेयर था 8.45 रुपये और ये शेयर लिस्ट हुआ यहाँ पर 85 के पास, तकरीबन जाके सर्किट खुला था इसका 85 रुपीज़ अराउंड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फेस वैल्यू इसकी
मैं आपको फेस वैल्यू दिखाता हूँ। इसकी फेस वैल्यू पहले थी एक 1 रुपीज़ और अब इनकी होगी फेस वैल्यू 10 रुपीज़। जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होती है इसका मतलब लगाओ उनके पास कर्जा कम है। जिसकी फेस वैल्यू 5 होती है उसका कर्जा ज़्यादा है। जिसकी फेस वैल्यू 2 होती है उसके पास और ज़्यादा है। जिसके पास फेस वैल्यू 1 होती है उसके पास कर्जा सबसे ज़्यादा है। इनकी फेस वैल्यू पहले 1 थी, अब इन्होंने फेस वैल्यू 10 कर ली। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना 90% कर्जा चुका दिया, अब इनके पास 10% ही कर्जा है। मीन्स अब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, असल बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहले बिफोर इनके पास इक्विटी थी 160 करोड़ की, 160 करोड़ शेयर थे 3i इन्फोटेक के, और आफ्टर डेट रिस्ट्रक्चर इनके पास इक्विटी बची है ओनली 16 करोड़ शेयर। ओके, तो पहले इनकी फेस वैल्यू थी, पहले यहाँ पर फेस वैल्यू थी, एक सेकेंड, पहले इनकी फेस वैल्यू थी 1 और अब इसकी फेस वैल्यू है 10। सो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले इनके पास कर्जा था 100 करोड़ का, सपोज मैं आपको सपोज बता रहा हूँ, ठीक है, और इनके शेयर थे 160 करोड़ रुपए। अब इन्होंने इक्विटी घटा ली है, लोगों को इन्होंने अपना पैसा कर्जा उतारा है, इक्विटी कम हो गई है, फेस वैल्यू बढ़ गई है। फेस वैल्यू बढ़ गई है मतलब शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। और वो पहले 8 रुपये का शेयर था, अब वो 85 रुपये 80 रुपीज़ का शेयर हो गया, ठीक है। आगे हम समझेंगे क्या क्या होना है इसमें, क्या क्या गेम बन रही है, मेन वो समझना है हमें। अब एक चीज़ आप मोटी मोटी भाषा में समझिए, लेमन लैंग्वेज में, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो शेयर को मैनिपुलेशन करना या शेयर का रेट बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अब सप्लाई बहुत कम है, 16 करोड़ शेयर है, सिर्फ 16 करोड़ शेयर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसके थोड़े से फाइनेंशियल समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखिए 1072 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, इसका हाई एक साल में 119 रुपये लगा है, जो अभी लगा है, ठीक है। बुक वैल्यू इसकी 42 रुपीज़ है, फेस वैल्यू इसकी 10 हो गई है। आइए समझते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, जो मैंने आपको बताया, डेटर डेज भी इम्प्रूव्ड हो रहे हैं। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रेपिटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। Company has low interest coverage ratio. Company has delivered a poor sales growth. This company has low return on equity. Contingent liabilities of rupees 413 crore. Company cost of borrowing seems high. Mostly positive point ही हैं यहाँ तक। कंपनी की सेल्स पुअर है, तभी वो घटा था पहले भी और अब भी। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज, प्लस पॉइंट है। दो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, ये भी प्लस पॉइंट है। डिविडेंड नहीं दे रही है, वो देगी भी नहीं, अभी वो क्यों नहीं देगी वो स्टडी करते हैं। देखिए ये सब आईटी का, इसका मेन बिजनेस है बीपीओ, और मेन इसका क्या है, इसके पास क्लाउड सर्विस है और एआई सर्विस है जिसके अंदर काम कर रही है, और जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी में। जो इसकी विजन है और जो इसके पास टेक्नोलॉजी है जो ये यूज़ कर रहा है, वो कुछ ही प्लेयर्स के पास है इसकी इंडस्ट्री में। तो आइए इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार। इसकी सेल्स देख लीजिए, सेल्स रेगुलरली बढ़ रही है, ठीक है, और एक्सपेंसेस भी देख लीजिए कम हो रहे हैं। ये क्वार्टर टू क्वार्टर होगा, आई थिंक क्वार्टर रिजल्ट है, और ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस देखिए, मैं जो आपको मेन चीज़ दिखाना चाह रहा था वो कहाँ है, नेट प्रॉफिट ओके है, ये देखिए, ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए रिजर्व्स, इस टाइम पहले इनके पास कितने माइनस में होता था, और इस टाइम इनके पास कैश फ्लो कितना है, 552। क्यों? क्योंकि इन्होंने कर्जा सारा उतार दिया है। अब ये एक फ्रेश, आप इसको कह सकते हो फ्रेश आईपीओ है, कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। एक कंपनी आती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, उसके पास एक्सपीरियंस कम होता है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो अब इनके पास एक्सपीरियंस है, और इनका 70 देशों में इनके पास बिजनेस है, ऑफिस है,
तो मैं आपको इनके एसेट्स भी दिखाता हूँ, टोटल लायबिलिटीज़ भी दिखाता हूँ जो ओवरऑल इम्प्रूव हो रही है अभी। ठीक है, नेट कैश फ्लो देखो, आज तक इतना कैश फ्लो नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। जब कैश फ्लो होता है किसी कंपनी के पास तो ऑटोमेटिकली काम होता है, ऑर्डर्स मिलेंगे, सब कुछ होगा। डेब्ट डेज भी डिक्रीज हो रहे हैं। हाँ, अब ये देखने वाली बात है जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। मुझे इसकी एक ही चीज़ नेगेटिव लगती है और इसी से ही प्लस पॉइंट हो सकता है ये। मैं वीडियो को जल्दी से जल्दी कंक्लूड करूँगा। आपको वीडियो बोरिंग लग रही होगी बट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा बोरिंग ही होती हैं। तो जिसका अगर आपको समझ थोड़ी सी भी लग रही है तो इसको बने रहें, देखते रहें, तभी आप कुछ पैसा कमा पाएंगे। नहीं तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, FII की होल्डिंग थी 0.18 और आज है 0.25। ठीक है, पब्लिक की 65 थी, आज है 88 जो कि नेगेटिव है, मैं नेगेटिव मानता हूँ। DIS की है 10.95, पहले थी 3, और कंपनी की 0.0 होल्डिंग है, कंपनी की होल्डिंग ही नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। पहले क्या हुआ, इन्होंने कंपनी की होल्डिंग थी नहीं शुरू से, इन्होंने क्या किया, अगर मैं अपने सोचूं कि मेरी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिमिटेड है और एक IPO आता है, उसमें क्या होता है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको, 75% होल्डिंग कंपनी रखती है, 25% ऑफर फॉर सेल कंपनी एज IPO सेल करता है। इसमें क्या किया इन्होंने मैक्सिमम होल्डिंग अपनी कंपनी की बेच दी थी पहले। ठीक है, जो आज तक ये गेन नहीं कर पाए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये क्या किया इन्होंने, स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी कम कर ली, अपना कर्जा सारा उतार लिया, फेस वैल्यू कंपनी की बढ़ गई। ठीक है, और अब ये देखिए रुचि सोया के केस में क्या हुआ था। पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, लेट मी चेक। रुचि सोया, यस, रुचि सोया के केस में पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए रुचि सोया का शेयर भी यही हो रहा था। इन्होंने क्या किया था, अपना डेट रिस्ट्रक्चर किया था। 10-12 रुपए का पेनी स्टॉक होता था और ये कहाँ पहुँच गया था, 1600 रुपये में। बट इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या हुआ था, प्रोमोटर की होल्डिंग थी 15% और प्रमोटर ने होल्डिंग इंक्रीज की थी 99% रुचि सोया। और जो अब ये OFS लाए हैं रुचि सोया का, इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है और अपना होल्डिंग पब्लिक ने बढ़ाई है। OFS अपनी होल्डिंग बेची है, ये 75% करनी है इन्हें, ये अभी और बेचेंगे, दोबारा OFS के थ्रू बेचेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई थी अपनी, बट उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी इक्विटी ले पाए। उन्होंने अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं, वो पहले बिजनेस सेट कर रहे हैं अपना, फिर ये अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए कंपनी पे 3i इन्फोटेक पे, ये लीजिए। अब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर बाय चांस कंपनी ने, प्रमोटर ने अपनी ये इक्विटी कंपनी प्रॉफिट में आती है, और वो आएगी क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, पैसा है, ये इन्होंने कंपनी को चलाया हुआ, लॉस में चलाया हुआ, और अब इनके पास ये, इनको मैनेजमेंट अच्छी आई हुई है। अब इन्होंने अपना डेट रिस्ट्रक्चर किया है, पैसा लोगों का उतारा है और अब नए सिरे से काम कर रहे हैं, पैसा कमाएंगे। और एट लास्ट क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट में दिखेगी तो ये अपना शेयर खरीदेंगे। ठीक है, ये पहले ऐसे भी कर सकते थे, पहले प्रमोटर ये अपनी इक्विटी भी खरीद सकते थे, बट नहीं, इन्होंने अपना डेट कम किया, तो इसका मतलब इनकी विजन ठीक है। ठीक है, तो अब ये अपना डेट कम कर रहे हैं, और जिस दिन इन्होंने अपनी इक्विटी खरीदी तो ये शेयर को, इसको रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये नेक्स्ट रुचि सोया बन सकता है। ये एक सिंगल रीज़न है जो आपको पूरे यूट्यूब पे, CNBC आवाज़ पे कोई नहीं बताएगा आपको, ये इन्फॉर्मेशन कोई भी कहीं नहीं बताएगा आपको। तो मैं आपको ये कहूँगा, इसको 1000-2000 रुपये लगा के छोड़ दो इसको, ये कल को फ्यूचर में आपको मतलब 5000% रिटर्न भी दे सकता है। तो इसी को कंक्लूड करते हैं वीडियो को। थैंक यू। अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो। थैंक यू सो मच।